हाँ? कौन है रे वहां? अरे कौन है वहां? कौन है तू? पोस्ट बॉक्स कार्तिक, 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 पोस्ट बॉक्स कार्तिक। ये है कार्तिक। पोस्ट बॉक्स कार्तिक इसका निकनेम है। अगर कोई इसे इस नाम से बुलाए तो इसका खून खौल उठता है। ये है कार्तिक के पापा परमधामन। बड़े ही शरारती इंसान हैं। गांव में खेती भी करते हैं। रुक जा, अभी बताता हूं तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मुझ पे इस तरह से चिल्लाने की? क्या बोलूं, नया पोस्टमैन हूं मैं। कार्तिक के लिए पोस्ट आया था, उसी को लेकर के आया हूं मैं। कहां से आया है? तुमने दुकान के बगल वाले घर से बिजली चोरी की थी ना, उसी का नोटिस आया है। ये है कार्तिक का भाई तरुण। बहुत ही भला इंसान है। ये यहाँ के पंचायत ऑफिस में काम करता है। पापा पापा थोड़े पैसे दो ना। बेटा बाद में आना बेटा। जाओ ये जाओ हैं जाओ। कार्तिक के भतीजे और भतीजी पवन और मीनाक्षी। ये लीजिए पिताजी। ये है कार्तिक की भाभी अन्नलक्ष्मी। अरे लड़के वालों को फोन किया या नहीं? अरे कई बार कर चुका हूँ पर वो रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। सुन बेटा, लड़के वाले थोड़ी देर में आ जाएंगे। नहा धो के तैयार हो जा। ए मुरुगन चलो खेलेंगे। इन बच्चों को देखो तो। ये है मुरुगन, कार्तिक का दोस्त। मुरुगन तो इस परिवार का हिस्सा ही है। अरे पार्टनर। आजा पार्टनर, सब कुछ ले आया ना? हाँ सब कुछ लेकर आया हूँ। चल अच्छा है, मुझे पता था तू गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा चल ठीक है, ये तू भाभी को दे दे। मैं तब तक नहा के आता हूँ। ठीक है। अरे भाभी, बहन तैयार तो हो गई ना? हाँ वो तैयार हो रही है। ये है कार्तिक की बहन कुमकुम। आज इसके लिए रिश्ते वाले आने वाले हैं। पहले भी एक रिश्ता आया था लेकिन रास्ते में ही लड़के का एक्सीडेंट हो गया। इस बार फिर से एक और रिश्ता आ रहा है। ये है पायल, घर का काम करने वाली। अभी अभी शादी हुई है इसकी। ए पायल, हाँ? नहाने के लिए गर्म पानी निकालना। इतना अकड़ के क्यों बोल रहा है? आराम से बात कर ले। सुन बेटी, एक काफी और मिलेगी क्या? वैसे तुमने अपनी बहन को अब तक कुछ बताया तो नहीं ना? हाँ मैंने कुछ नहीं बोला। ए कुमकुम, बता दिया ना, क्या करूं तुम्हारा। ये है कार्तिक की बुआ मंजुला। इनकी हरकतों के बारे में अब मैं आपको क्या ही बताऊं। आप खुद ही देख इतनी लीजिए। देर क्यों लगा दी? थोड़ी जल्दी शुरू नहीं कर सकती थी? अभी आने को टाइम ये मिला है तुझे? कार्तिक की दादी, परमधामन की माँ। इनकी इच्छा है अपने पोते पोतियों की शादी देखना। अरे कार्तिक, इतनी जल्दी कैसे उठ गया तू? हाँ, वो सब छोड़िए, आप ऐसे खाली हाथ क्यों आई हैं? अच्छा, वो मणि अंकल साथ नहीं आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो किसी काम से मदुरई गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप अंदर जाइए। हाँ, ये है कार्तिक की माँ। ये कार्तिक के बचपन में ही गुजर गई थी। हे माँ, ये रिश्ता तो पक्का होना ही चाहिए। अरे जरा संभल कर। अरे पवन क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं। हाँ अब ठीक है ना? चोट लगी तुम्हें? चलो चलो अंदर चलो, आ जाओ। जाओ। ए, देख के नहीं चल सकता है क्या? अच्छा ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। भाभी
बहन तैयार है ना? भैया तो बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है। थैंक यू भैया। लड़के वालों का फोन आया है। हाँ बात करो बात करो। हेलो, रास्ते में है क्या? हाँ, क्या हुआ? हाँ, ठीक है। क्या हुआ बेटा? दूल्हे के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया है, तो उन्होंने कहा कि वो लोग अब नहीं आ पाएंगे। कुमकुम, हे भगवान, सुबह घर से निकलते समय बिल्ली रास्ता काट गई थी। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था। काश इसकी माँ जिंदा होती तो ये सब नहीं होता। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन कब हमारे घर में शादी होगी भगवान जाने। हाय राम, पता नहीं कब अरे! किस्मत खुलेगी। हे भगवान, अब ये बस चुप तेरा नहीं रह ही सकती क्या? सहारा है। पार्टनर, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आजा। देख, इतना मत सोच, तेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तू ऐसा कार्तिक, अब मैं चलती हूँ बेटा। अरे भुक्खड़ औरत, इतना काफी है या आटा दाल चावल भी चाहिए? अरे बाद में ले जाऊंगी वो। अरे यार, इतनी टेंशन में भी सारा खाना समेट कर ले जाती है। कैसी अजीब बुआ है तेरी। अरे परम धामन, इधर आना। कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया ही हूँ। अब भी शिकार पर जाते हो ना? हाँ, जाता रहता हूँ। हाँ। दरअसल बात यह है कि अपनी कुमकुम के लिए एक रिश्ता आया है। ओह, अच्छा। वो लोग जमींदार खानदान से आते हैं। आप कहे तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे मजाक कर रहे हो? कहाँ हमारा परिवार और कहाँ जमींदार का परिवार? आप बस फोटो दे दीजिए, उन्हें पसंद आई तो जैकपॉट लग जाएगा। ठीक है, तो भेज भेज देना। दूंगा। चलता हूँ। हाँ मारी। अरे परधामन, किस्मत वाले हो तुम। जमींदार परिवार ने फोटो देख ली, उन्हें लड़की पसंद आ गई। अरे वाह, ये सुन के बहुत खुशी हो रही है। कल ही वो लड़की को देखने आ रहे हैं। कल ही आ रहे हैं? हाँ भाई, सब तैयारी करके रखना। ठीक है। पर तू आना मत भूलना। मैं तो नहीं आ पाऊंगा यार। गन के लाइसेंस के चक्कर में कलेक्टर ने ऑफिस में बुलाया है। मैं लड़के की फोटो भेज दूंगा, तुम वहाँ सब संभाल लेना। हाँ ठीक है, मैं सब संभाल अच्छा लूंगा। रिश्ता है, जाने मत देना। हाँ। रखता हूँ। कार्तिक, क्या हुआ बुआ? अकेली आई हो? फूफा नहीं आए क्या? अरे वो घर पे रहते कब हैं? वो तो काम की वजह से शहर गए हैं। वैसे मेरे पति में बड़ी दिलचस्पी है तुम्हें। अरे बेटी, एक कप कॉफी लाओ ना। भैया, हाँ बोलो। ये रिश्ता तो जमींदार के परिवार से है, तो हमारे लिए ठीक तो रहेगा ना? भाई, रिश्ता खुद चल के घर आया है, घबराओ नहीं, सब अच्छा ही होगा। उन्होंने लड़के की फोटो भेजी है, दिखने में भी अच्छा है, देखो। ये लो चाय। हाँ ठीक है। सुनो लक्ष्मी, ये चादरें जमीन पे बिछा दो। पायल, इधर आना। आई दीदी। लड़के वालों का फोन है। नमस्ते परम धामन जी, अयम पलेम पहुंच गए हैं। सही लोकेशन भेज दीजिए जरा। किसी से कार्तिक का घर पूछिए। अरे पूछा, सब बोल रहे हैं जानते ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल शॉप वाले कार्तिक का घर पूछिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक शॉप कार्तिक का घर पता है आपको? नहीं पता? अरे फिर भी नहीं पहचानना। तो पोस्ट बॉक्स वाले कार्तिक का घर पूछिए। पोस्ट बॉक्स वाला कार्तिक पता है? अरे वाह। हाँ। आइए आइए, आइए आइए। आइए, स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। माँ, पिछला रिश्ता तो टूट गया था, कम से कम इस बार तो सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे, ये तेरा रोज का धंधा है क्या? शांति से नहीं बैठ सकता है? हर वक्त गिरने की वजह ढूंढता है। चल अरे अंदर। अरे अंदर ले जाओ रोना बंद जल्दी। कर। चल चुपचाप। माँ, इस बार रिश्ता पक्का हो जाए माँ। तो इस बार तो आसानी से मिल गया लड़के ना। वाले आ गए। हाँ?
हाँ पार्टनर। अरे पार्टनर, चाय की दुकान में 20 लोग बैठे थे। जैसे ही लड़के वालों ने उन लोगों के बीच तेरा नाम पूछा, वो लोग हंसने लगे भाई। कौन लोग थे? यही लोग थे भाई। ठीक है छोड़, हम बाद में वैसे देख तू इतना लेंगे। घबरा क्यों रहा है भाई? कौन है ये लोग? अरे यही तो लड़के वाले हैं, जमींदार परिवार वाले, कुमकुम का हाथ मांगने आए हैं। जमींदार है क्या? पार्टनर, तू कुछ भी करके मुझे वहाँ बर्तन धोने का काम दिलवा देना। अबे मुक्का मारूंगा ही। वो शादी की बात करने आया, तू बर्तन धोने की बात कर रहा है? तेरे में जरा भी दिमाग है या नहीं? मेहमानों से ऐसी बात करेगा तू? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए ना। आई हाँ, जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते। जी आइए आइए। ए भाई, लड़का कहाँ है यार? लड़का? हाँ? अरे पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा पार्टनर। हाँ? अरे दादी, पूरा परिवार आया है लेकिन दूल्हा नहीं आया क्या? ए कार्तिक, तुझे पता नहीं, ऐसे बड़े घराने में पहले लोग आकर बातचीत करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तब दूल्हा अंदर आता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मेरी बेटी कुमकुम नाम है उसका, पास की यूनिवर्सिटी में टीचर्स की ट्रेनिंग ले चुकी है और यहीं अपने गांव में ही एक स्कूल में टीचर है। ये है मेरा बड़ा बेटा, पंचायत बोर्ड में काम करता है। नमस्ते। और ये है छोटा बेटा कार्तिक, हाँ नमस्ते। इलेक्ट्रिकल शॉप है इसकी। यहाँ गांव में सब इसे पोस्ट ऑफिस कार्तिक के नाम से जानते हैं। हम समझे कि ये पोस्ट ऑफिस में काम करता सारे है, रस खोल लेकिन दिए आपने क्या? बताया कि अरे ये शॉप शुभ मुहूर्त चलाता है। निकला जा रहा है, जल्दी लेकर आओ बात बेटी, पेट में आ रहती जाओ। नहीं है। चलो लड़की को देख लेते हैं। भाई ये क्या? इसमें चीनी है क्या? हाँ है। मैं नहीं पी सकता, मुझे शुगर है। तो आप सबको हमारी बहन कैसी लगी? हमें पसंद है लड़की। तो और क्या चाहिए? लड़के वालों को लड़की पसंद है। चलिए अब आगे की बात शुरू कीजिए। ये आपकी इकलौती बेटी है, हमें पूरा भरोसा है आप सब कुछ अच्छे से ही करेंगे। बुरा मत मानिएगा, आप साफ साफ बता दीजिए आपको क्या चाहिए, आपकी मांग क्या है? हाँ हाँ बताइए। देखिए असल में जब हम लड़की देखने जाते हैं तो कई लोग हमें अपनी पूरी जमीन दे देते हैं, कोई पूरा गांव दे देता है, क्योंकि हम जमींदार घराने से हैं ना। खैर ये सब छोड़िए, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस छोटी सी डिमांड है। करीब 100 तोला सोना तो देंगे ही आप, हमारे लिए ये ज्यादा नहीं है। लेकिन लड़की हमें पसंद आ गई है, इसलिए हम आपसे एक गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। अरे गाड़ी से आदमी की इज्जत बढ़ती है ना, आप कोई भी इनोवा क्रिस्टा कुछ भी दे दीजिए, हैं? क्योंकि आप तो जानते हैं हम जमींदार परिवार से हैं ना। क्योंकि लड़की हमें बहुत पसंद आ गई है, फर्नीचर डेस्क वगैरह तो देंगे ही, क्योंकि ये हम आप लोग जमींदार है पता है। समझ गए। देखिए इस शादी से हमें एक जमींदार वारिस मिलेगा, यही हमारी असली खुशी है। आपको भी गर्व होना चाहिए। अगर लड़के को साथ लाते तो हमें उसकी राय भी पता चल जाती। तो भाई क्या कहते हो, कहो ना। देख रहे हैं ना? लड़का थोड़ा शर्मीला है, इसलिए हमें लड़की बहुत पसंद है। क्या कहा? ये अधेड़ उम्र का आदमी दूल्हा? हाँ, ये मेरे भाई हैं, इन्हीं की शादी के लिए हम आए हैं। हे भगवान, लड़की की माँ जिंदा होती तो ऐसा होता क्या? अरे कार्तिक, तूने ये भी नहीं देखा कि लड़के के सर पे बाल है या नहीं? लड़की की जिंदगी से तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों जी रहे हैं हम बस यही सब देखने के लिए? मेरा भाई कैसे चुपचाप ये देख सकता है? तुम सब क्यों चुप हो? कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? हे भगवान, अरे जिंदगी में यही दिन देखना रह गया था क्या? अपनी जवान सुंदर बेटी की शादी हम इस बुड्ढे से कैसे करा सकते हैं? अरे कार्तिक, तुझे कोई और लड़का नहीं मिला था क्या? बता। चुप रहो। आप लोग उठिए। क्या कर अरे रहे हो? उठिए अभी। रुक जा, सब लोग निकलिए यहाँ से। ए, अब आगे अरे से रुक कोई जा रिश्ता भाई। दिखाएगा ना तो सर फोड़ दूंगा। ए, बड़ों की इज्जत नहीं है क्या? अरे शांत किस हो तरह की जाइए। बात कर रहे हो? इतने बड़े हो तो तुमको समझ में नहीं आता? शादी पहली बार कर रहे हो क्या? ये लड़का आखिर है कौन, जरा बताइए। अरे ये फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो में लड़का कौन है? मेरी और ये- फोटो है। हाँ? ये फोटो कब की है? मेरी ये फोटो 25 साल पुरानी अबे है। बेवकूफ। 25 साल ए, पहले? अरे मेरी बहना तो तभी पैदा भी नहीं हुई थी, पता है? भागो यहाँ से। दिमाग खराब मत करो, चलो निकलो। रुक जा, अरे रुक जा, जाओ ना, रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ। अरे सुनिए, रुक जा, सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपकी भी बेटी है ना? अगर आपकी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दी जाए तो ऊपर से इसको डायबिटीज भी ये है। मेरी बीवी है। ये आपकी बीवी है? वो कौन है, जरा पूछ इनसे। तो ये कौन है? ये
मेरी सासू माँ है। सासू माँ है पार्टनर, मैं इनकी बकवास और नहीं झेल सकता। चलो चलो हमारे निकलो यहाँ परिवार से, की चलो। बहुत बेइज्जती हो गई। चलो ये बहन शादी यहाँ तो से। कुछ महीनों में टपकने वाली है। इनको बहन बोल रही है। बोला ना, आप लोग निकलो यहाँ से। निकलो। हाथ पकड़ना। चलती हूँ। भगवान क्या करूँ? चलो, तुमसे कहा था ना ऐसी चमकीली साड़ी मत पहनना। मुझे लगा था कोई लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, तुमने मेरी खुशियाँ छीन ली। दीदी, दीदी, अरे क्या हो गया? जल्दी गाड़ी लिया। चलो, उनकी बहन है, देख ले। ले चलो, ले चलो, ले चलो, ले चलो। चलो अस्पताल लेके जाओ। दोबारा आना पूरा मत, जाओ। घर जला दूंगा मैं अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो। जाओ, मेरी बहन की शादी कैसे होती है हम सब देख लेंगे। किसी को छोड़ूंगा देख लेंगे। नहीं। चलो निकलो यहाँ से। हमने भी कोई चूड़ियां पहन के नहीं रखी हैं। तुझे तो वारिस चाहिए था ना, तुझे मैं श्राप देता हूँ। तेरे परिवार का आखिरी वारिस तेरा डायबिटीज वाला भाई होगा, याद रखना। तेरी बहन की शादी कैसे होती है मैं भी देखता हूँ। होगी तो मेरे भाई से, नहीं तो किसी से नहीं। तेरा पूरा परिवार बदनाम कर दूंगा। चुपचाप निकल जाऊं, किसी ने देख लिया तो। आखिर देख लिया। पता नहीं हमारी बच्ची के नसीब कब खुलेंगे। जब अच्छा लड़का मिल जाए तो बता देना मुझे। मिठाई के सारे पैकेट ले लिए ना? हाँ रख लिया है सब ठीक है, फिर निकलो निकलो यहाँ से। तेरी बहन की शादी होने तक ये चुराई हुई चीजों से खुद की दुकान खोलेगी, देख लेना। सर, इनका बीपी बहुत हाई है। हाँ, इन्हें कोई शौक वाली खबर मत दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। इनका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है डॉक्टर। चलता हूँ मैं। ठीक। भाई, उनका मैं पूरा घर जला दूंगा अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो। जल्दी मत कर, सोच समझकर चाल चलेंगे। तू फिलहाल शांत रह। सुनिए, गुस्सा मत कीजिए, थोड़ी सी छाछ पी लीजिए। अरे नहीं, अब फिर से बीवी जैसी लग रही है। कुछ भी पहने जवानी दिखती है। हाँ? अंदर जा। देख क्या रहा हूँ, जाओ यहाँ से। भाई को क्या हो गया? ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अब और नहीं सह सकता। पता नहीं क्या हो रहा है। अरे पार्टनर, जब मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ तो तू क्यों इतना तिलमिला रहा है? चुप रहे पार्टनर, इतना मासूम मत बन। तुझे हालात की गंभीरता नहीं पता है। सबको जहर पीकर शांत हो जाना चाहिए बस। क्या चाहिए तुझे? दारू पीना चाहता है? तुझे लगता है कि मैं उसी की चिंता कर रहा हूँ? बकवास छोड़, करता फिर है। रहने देते हैं। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? एक पैग ले लूंगा, क्वार्टर काफी होगा। ठीक है, चला जा। हाँ। पहले यहाँ की सफाई कर दूं क्या? नाटक मत कर, ये लोग संभाल लेंगे। चल। ठीक है फिर। ए लड़कों, सफाई कर देना। अरे पार्टनर, वो क्वार्टर वाली बात मजाक थी, मैं पूरी बोतल खींच लूंगा। ए कार्तिक, तुम्हें लड़का मिल गया, मुझे धन्यवाद नहीं दोगे? सॉरी, गड़बड़ इसी ने तो की है। इसको छोड़ूंगा नहीं आज। पार्टनर पार्टनर पार्टनर, मेरी बात सुन। पहले दारू पीते हैं, उसके बाद इसे सबक सिखाएंगे, ठीक है? अरे मेरी इसका बात तो सर सुन क्या हो पार्टनर। गया? तुझसे कहा था क्या मेरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ? अरे हाँ? पार्टनर पार्टनर रुक जा, मैं समझाता हूँ इसे। अरे लड़का तेरे जैसा दिखता है बिल्कुल। अरे पार्टनर क्या कर रहा है? छोड़ इसको। फालतू की बातें क्यों कर रहा है? अरे पार्टनर सुन, पहले दारू पीते हैं। मुझे दारू बात पीना ज्यादा जरूरी है। तुम मेरे गलती साथ कर रहा है, चलो। ऊपर से सीना जोड़। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए मछली की जहर ग्रेवी मिलाकर उसे अपने बनाई पति है। को दे दे। पार्टनर, तू इतना परेशान क्यों होता है? क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी बहन की शादी नहीं होगी? तू चिंता मत कर, शिकारी से लड़ने से अच्छा है पहले जाम उठा लेते हैं। चलो पीते हैं, उसके बाद उस शिकारी को हम लोग सबक सिखाएंगे, समझ गया ना? भला होश में रहकर लड़ सकते हैं क्या? पहले हम लोग पीते हैं, जब चढ़ जाएगी तो उसे ठिकाने लगाने का खास इंतजाम करेंगे। तू कब तक ऐसे नाराज होकर बैठा रहेगा? तू जानता है ना मैं सड़क छाप गुंडा हूँ। पता है अभी तक क्यों रुका हुआ हूँ? ए पार्टनर, पागलों जैसे हरकतें क्यों कर रहा है तू? रुक जा। पहला पैग एकदम से गटकना नहीं चाहिए, गले में अटक जाता है। अरे बाप रे, हैं? अब मैं तेरा पैग नहीं बनाऊंगा। मेरा पैग मत छीनना, दारू बहुत महंगी हो गई है। एक पैग में ही रोना शुरू कर दिया इसने। मेरी तरह पूरी बोतल पिएगा तो पता नहीं क्या होगा इसका। पार्टनर, पीना भी एक आर्ट होती है और आज से तू बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया। जैसे तूने अपना पैक गटका, ऐसे बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं कर सकते। पार्टनर,
मेरी बहन में कोई कमी तो नहीं है ना? अरे कोई वो कमी दिखने नहीं में है। सुंदर तो है ना? हाँ यार। तो फिर रिश्ते उसके लिए क्यों नहीं आते यार? लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं ना अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया छान मारूंगा और अपनी बहन के लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के दिखाऊंगा। तुझे क्या हो गया रे? पार्टनर जमींदार के साथ जो लड़की आई थी ना, मुझे ऐसा लगा कि वो उसकी बेटी है। उसकी एक मुस्कान के लिए पूरा पहाड़ तोड़ देता मैं, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं, उसकी बीवी निकली। और ये तो कुछ भी नहीं है। जिसे सासू माँ कहकर मिलवाया वो तो सासू माँ लगी नहीं रही थी। मैं जहर पीकर इसी खाई में कूद जाऊंगा। अबे कुछ भी क्या बोलता है रे? मैं यहाँ पर अपनी बहन की जिंदगी की बात कर रहा हूँ और तू है क्यों उनके परिवार की कथा पकड़े बैठा है पागल? अरे वो बात नहीं है पार्टनर। मेरी बात सुन, मैं उनसे बदला लेके रहूंगा जिसने मेरी बहन और हमारे परिवार की बेइज्जती की है। छोड़ूंगा नहीं उनको। शिकारी मारी मुझको, आज ही मरेगा। हे पार्टनर, हे पार्टनर, अरे कौन है? अरे सोने उठना देना। यार, ओए चलो उठ। अरे क्या हुआ पार्टनर? अरे वो शिकारी अब मरने वाला है। क्या कहा? शिकारी मर जाएगा यार। मर जाएगा? पार्टनर तूने ज्यादा पी लिए, बुरे सपने आ रहे हैं तुझे। चुपचाप सो जा। कुछ ये भी पार्टनर, बोलता है। अरे सो क्या रहा है तू? अरे यार चुपचाप सो जा ना। अरे उठ जाना यार। ए क्या अबे मेरा है? यकीन कर, क्या वो हुआ? शिकारी मर जाएगा रे। उसको बोल भाड़ में जाए। अरे तू इतनी महंगी दारू पी थी और तूने सारा नशा उतार दिया मेरा। अरे देखो वो आ गया शिकारी। अरे रुक जा। अरे रुक जा, हमको आने दे। चला जा जल्दी आ। अरे रुक जा रुक जा। अरे तू तेज चला लेना पार्टनर, परेशान मत हो, हम लोग पकड़ लेंगे उसे, दूर नहीं जाएगा। ए रुक जा रुक जा। ए रुकना। अरे शिकारी रुकना। रुक रुक रुक। अरे कहाँ से गाड़ी रुक। ओए रुको यार, अंदर मत जाओ, अलग से बोलना पड़ेगा क्या? सुबह का तमाशा काफी नहीं था क्या? मुझे अब क्यों रोक रहे हो? अरे ओ तुम जंगल में मत जाओ यार, क्योंकि तुम्हारी जान को वहाँ पे खतरा है। 20 साल से जा रहा हूँ, तब क्या मेरी जान को खतरा नहीं था? जाओ तुम। जैसे तू मुझे शेर सिखा चीते को गोद में उठा लेगा। बकवास मत कर, घर जा चुपचाप। जाओ अपना काम अरे करो। सुनना, जाओ, मुझे जाने दो। रुक जा भाई उधर। अरे मत अरे जाओ, घर सुनना। चले जाओ। ए, पार्टनर वो नहीं सुनेगा, जाने दे उसे। इससे बात करते करते मेरा सारा नशा ही उड़ गया, फिर से मुझे पीनी पड़ेगी। क्या इसीलिए पहाड़ पर चढ़े थे हम लोग? तू भी ना। ए पार्टनर, हाँ? तू समझ नहीं रहा है यार, हम ये जानते हुए भी उसको मरने नहीं दे सकते। अरे मरने दे, वैसे भी गांव के किस काम का है वो। चल पार्टनर, मेरा नशा उतर रहा है। हाँ? ए पार्टनर, कुछ तो गड़बड़ हो गई ये लग रहा है। ए पार्टनर, मैंने तुझसे बोला था ना कि वो मरेगा। जंगली जानवर ले गया होगा उसको। वो पक्का मर गया है यार। चल जाके गांव वालों को बता देते हैं। मतलब तू मजाक नहीं कर रहा था? अरे नहीं यार, सच कह रहा हूँ मैं। तू नहीं देखा ना, कितनी बार रोका हमने उसको, लेकिन वो है कि अपनी बात मान ही नहीं रहा था। अब किस्मत ने पकड़ लिया उसको। काश अगर उसने हमारी बात मान ली होती तो। चल अभी जाके सबको ये खबर दे देते हैं। हाँ पार्टनर, तू बात तो सही कह रहा है। मुर्गा, ये जिंदा कैसे बच अरे गया? तुम लोग अभी तक यहीं हो? और क्या? अभी घर चलो, ताजा मांस खिलाऊंगा। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। देख लिया अपनी आंखों से, ये अभी तक जिंदा है। और तू अपनी बातों से इतनी देर से मुझे पागल किए जा रहा है। अरे चुप कर, अब मुझे घर ले चल, पूरा नशा उतर गया। ये ड्रामा खत्म होते ही मैं फिर से पीऊंगा। तेरा बहुत हो गया, चल घर चल। पार्टनर पार्टनर पार्टनर, जल्दी उठ। अरे जल्दी उठ के अरे बाहर आ। क्या हुआ रे पार्टनर? अरे चल उठ जा पार्टनर, उठ। क्या अरे बात चल है, जल्दी बोलना। कर। अरे आना, मेरी बात तो सुन। आजा। अरे, क्या तू भी ये टाइम पे परेशान कर रहा है मुझे? अरे मैं तुझे सब समझाता हूँ ना। अरे लेकिन बात क्या है, अरे तू बोलना बस यार। जल्दी से आ मेरे साथ।
चल ना अरे। बताता हूँ। ये शिकारी के घर पे भीड़ क्यों लगी अरे हुई है? गाड़ी खड़ी कर और अंदर आ मेरे साथ। अरे भगवान। पटना भाई सोचा नहीं था धीरज रखो बहन। भाई कहाँ ले जा रहे हैं? पार्टनर, उस शिकारी ने तेरी बहन की शादी उस बूढ़े से कराने की कोशिश की थी, इसलिए तूने ही उसे मार डाला क्या? अबे पार्टनर, तू पागल हो गया है क्या? तू चल मेरे साथ आजा, बताता हूँ। पार्टनर, मेरे सपने में ना एक आदमी आया था। उसके लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी मूछें, पूरा चंदन लगाया हुआ, ऊपर से पायल पहनी थी, सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था और आते ही सीधे सबके सामने चाबुक घुमाता था वो। उसने जो कुछ भी कहा वो सारा सच हो जाता है यार। और उसी ने कहा था कि वो आकर शिकारी मारी मुत्थु को मारेगा, और अभी ये सच भी हो गया। देख क्या बकवास करता है? अबे ए पार्टनर, मैं तुझे पागल लगता हूँ क्या? तेरी बातों को कौन मानेगा? हाँ, अगर किसी और को बोलेगा तो वो तुझे पागल ही बोलेंगे, समझा? ए पार्टनर, उसी घोड़े वाले ने मेरी माँ की मौत भी बताई थी और देखा ना वैसा ही हुआ। मुझे भी घोड़े पर बैठने मैं देना। खेलूंगा। ए तरुण, अब खेलना बंद कर, जाकर सो जा। ए कार्तिक, तू ऐसे ही खांसता रहेगा क्या? जा, पापा के कमरे में कफ सिरप की बोतल रखी हुई है, जाकर पी ले। ला 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 ला। हाँ मेरी गुड़िया, नींद आ रही है? सो जा। ला 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 ला। दवा पी ली? हाँ पी ली। चल आकर सो जा। नींद आ रही है? हम्म। आंखें बंद कर ले। तुम्हारी माँ मर जाएगी। अच्छा, हाई स्कूल में जो क्रश थी वो पद्मा तो याद है ना तुझे? हाँ याद है। अपने स्कूल का आखिरी दिन था। मैंने सोचा कि मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, लेकिन दोस्तों ने पकड़ के रोक लिया। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि ऐसा मन करा था वहीं पर अपने दोस्तों को पीट दूं। अब इतना बुरा लगने के बाद मैं थोड़ी सी ताड़ी पी गया जो पार्टी के लिए लाई थी और वहीं पर सो गया। मैंने ये सोचा कि आज जो बात बताने की रह गई वो कल जाके उसे बता दूंगा। तेरी प्रेमिका मर जाएगी। भैया, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया ये? दरअसल वो किसी लड़के से प्यार करती थी। हाँ। लेकिन वो लड़का उसे धोखा देकर भाग गया, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। सब भगवान की लीला है। चलो। वही घोड़े वाला फिर से आया और कहा कि वो शिकारी मर जाएगा, और देखिए बात सच साबित हो गई पार्टनर। ठीक है पार्टनर, लेकिन इतने साल बाद वो फिर से तुझे बताने के लिए क्यों आया? ये तो मुझे नहीं पता पार्टनर। पार्टनर, अच्छा ये बता, उसने मेरे बारे में भी कुछ कहा था क्या? अरे तू सोच क्या रहा है, कुछ बोलना। डर लग रहा है क्या? बोलना। नहीं पार्टनर, तेरे बारे में कुछ नहीं बोला। बच गया। पार्टनर, वो घोड़े वाला फिर से आए, उससे पहले मंदिर चलकर झाड़ फूक करवा लेते हैं तेरे ऊपर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। चल।
फालतू के ठीक सपने है। देखना बंद कर, बल्कि मैं तो कहता हूँ तू सुना ही छोड़ दे, समझ गया? हे माँ, अब आगे से कभी मुझे उस घोड़े वाले का सपना मत दिखाना। इसको मेरे बारे में कुछ मत दिखाना माता। तुम्हारे ही भरोसे हूँ, रक्षा करना माँ। हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? कार्तिक बोल रहे हो क्या? हाँ, हाँ। मैं पड़ोस के गांव से बोल रहा हूँ। सुना है आप अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो? नहीं सर, अभी तो ये सारी बातें करने का सही समय नहीं है, बाद में बात करते हैं ना। भाई रुको रुको, फोन मत काटो। हाँ बोलिए ना। आपके घर की सारी समस्याओं के बारे में मुझे पता है। हमने पूरी जांच पड़ताल की है। अब बीती बातों को जाने दो, भविष्य पर ध्यान दो बेटा। अपने परिवार के लोगों से बात करके मुझे हाँ में जवाब देना बेटा। ठीक है, कहाँ से बोल रहे थे? वातल कुंडू से। मेरा नाम कृष्णा है। अच्छा अच्छा, डिटेल्स भेज दीजिए ठीक है मुझे, बेटा। मैं फैमिली से बात करके हाँ बताऊंगा। ठीक है। लड़के की उम्र कितनी है, कहाँ काम करता है वो? लड़के की उम्र 28 साल है, मिल में सुपरवाइजर है। ठीक है, बाकी ठीक की है। डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, देख हाँ लेना। हाँ, भेज दीजिए मुझे आप। ठीक है ठीक है। क्या हुआ पार्टनर? वात्ताल गुंडू से फोन आया था, अपनी कुमकुम के लिए नए रिश्ते के बारे में बात चल रही है। अब जो हुआ उससे तो वो पहले से नाराज बैठी है। अब तू ही बता दे कि मैं आखिर उससे क्या कहूंगा। क्या पार्टनर, तेरे मंदिर में आते ही रिश्ता आ गया। अगर तुझे फिर भी शक हो रहा है तो हम लोग वहीं चलते हैं और सारी डिटेल्स निकाल लेंगे, आसपास के लोगों से मदद ले लेंगे। हाँ, ज्यादा ठीक है, मत चल। सोच, चल। ए गोलू, इधर आ। वो लड़का कहाँ पर रहता है और अभी कहाँ मिल शायद सकता है? वो फैक्ट्री में होगा। ए पार्टनर, ये लड़का तो बड़ा फॉर्मल लग रहा है। ये हिसाब है। लाओ मुझे तो एक भी पैसा बेकार खर्च नहीं होना चाहिए। लगता है बहुत गुस्से वाला है। देखो तुम फीस की चिंता मत करना, मैं देख लूंगा, समझ गए? अच्छा इंसान लग रहा है। कुमकुम के साथ जोड़ी सही लगेगी इसकी। हाँ पार्टनर, अच्छा पति बनेगा। ये लड़का कुमकुम को पक्का पसंद आएगा। भैया, ये कृष्णन का घर कहाँ? 2 गली छोड़ के। थैंक्स भैया। रुको पार्टनर, इनका परिवार कैसा है? बहुत बढ़िया परिवार हम है। इसकी बहन के लिए बहुत लड़का अच्छा ढूंढ रहे रहेगा। हैं। ये पार्टनर, हाँ? ये दूल्हा तो बड़ा एथलेटिक लग रहा है, हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी कुमकुम के लिए एकदम परफेक्ट मैच है ये। पार्टनर, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। मेरे हिसाब से इसी को फाइनल कर देते हैं। ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अबे क्या हुआ पार्टनर? पार्टनर, हाँ? वो मड़ी फूफा लग रहे हैं ना? अरे ये तो हाँ। ये यहाँ बैठकर क्यों पी रहा है? और बुआ सबसे ये झूठ कहती रहती हैं कि वो शहर काम से गए हुए हैं। चल इन्हें बाद में देखते हैं। अब तो पकड़े गए ना। अरे भाभी, भैया कहाँ वो है? अंदर है। जरा बुला दीजिए ना, जरूरी बात करनी है उनसे। क्या हुआ? सुनिए जी। अरे बहू, हाँ? बेटे को भेजो। आ रही हूँ। भैया, क्या बात है कार्तिक? कुमकुम के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है मुझे। अरे कुमकुम। सुनो, ए कुमकुम। तुम जाओ और बात करो उससे। जाओ। कुमकुम। भैया, मैंने पहले ही आपसे कहा था ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप क्यों जिद कर रहे हैं? हर बार सबके सामने आपको अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। अरे बहना, वो बात नहीं है भैया। इस बार लड़के को मैं खुद ही देख कर आया हूँ, पता है? वो 28 साल का है, इज्जतदार परिवार से है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा खासा है। मेरे लिए एक बार कोशिश कर लेना प्लीज। अगर इस बार भी कुछ उल्टा होता है तो मैं फिर कभी शादी की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना? प्लीज बहना, प्लीज। जैसी आपकी इच्छा। चल ठीक है, मैं पापा से बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो, कृष्णा बोल रहा हूँ। हम आपके गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन आपका घर नहीं मिल रहा है। कार्तिक का घर पूछ लीजिए ना। यहाँ तो कोई कार्तिक नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कौन सा कार्तिक। कहिए इलेक्ट्रिक शॉप वाला कार्तिक। फिर भी कोई नहीं बता रहा है। पोस्ट बॉक्स, कहिए पोस्ट बॉक्स कार्तिक। अब
पहचान गए। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू। अरे पापा, लड़के वाले आ रहे। क्या कर रहे हैं आप? तैयारी कीजिए ना, चलिए। माँ, क्यों, चाहिए क्या? माँ, माँ। अरे माँ! अरे बेटा, क्या हुआ? आजा पार्टनर। पार्टनर, लड़के वाले रास्ते में तेरा घर पूछ रहे थे और लोग तेरा नाम सुनकर बार बार हंस रहे थे। मुझे तो लगता है कोई तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। हमें पता लगाना होगा पार्टनर। पता कौन है वो? उसको अभी ना छोड़, बाद में देखते हैं हम उसे। ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसका घर ढूंढेंगे, उसके परिवार का पता करेंगे, यहाँ तक कि उसके कुत्ते का नाम भी पता करेंगे। गला पकड़ कर पूछेंगे, उससे छोड़ेंगे नहीं। अरे ठीक है, शायद गलती से बोल दिया होगा यार। अरे गलती से कैसे बोल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता पार्टनर, जूता मारना चाहिए उसे। मैं कह रहा हूँ ना तेरे को, शायद गलती से हुआ होगा। बार बार वही बके जा रहा है कब से। चुप रहे। उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है? पागल हो गया अरे, क्या? कुछ भी बोलता लड़के वाले रहता आ है। गए। पापा, भैया, वो लोग आ गए। चलो आ जाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, आ जाओ। आइए चलिए। चल। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए ना। लड़के वाले आ गए हैं। ऐसे उदास चेहरा मत लेकर बैठ, जरा मुस्कुरा। भाई साहब, ये है मेरा बड़ा बेटा अनिरुद्ध। ये मिल में सुपरवाइजर का काम करता है। बिल्कुल सही। ये है मेरी बेटी उर्मिला। इसने ट्रिपल ई किया है। कोयम्बटूर में इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करती है। इलेक्ट्रिकल कंपनी? ये इलेक्ट्रिकल कंपनी में और तेरे पास इलेक्ट्रिकल शॉप, कनेक्शन तो परफेक्ट है। चुप करना यार। और वो पंचायत बोर्ड में काम करते हैं। आपके परिवार के बारे में पूछताछ की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़के की मेष राशि वृषभ लग्न है, आपकी बेटी की राशि मिथुन और कर्क लग्न है। दोनों की शादी होना तो तय था, क्योंकि दोनों के सितारे आपस में मिलते हैं। अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ। जरा शांत रहिए ना, शुरू मत हो जाइए। क्या हम लड़की को देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। अरे आओ भाई, बाहर आ जाओ। पहले बड़ों को परोस दो अच्छे से। हाँ, सबको दो। थैंक यू। लड़की तो बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। हम रिश्ते के लिए तैयार हैं। तो फिर ठीक है, दूल्हे वालों ने हाँ कह दी ना, अब और क्या चाहिए? लगे हाँ तो आगे की भी बात कर लेते हैं। जरा रुक जाइए। आगे की बात मतलब? अगर आप अपनी उम्मीदें बता देंगे तो। हम आपके घर पर धन दौलत देखने के लिए नहीं आए हैं। हमें तो आपकी बेटी पसंद है, बस उसकी शादी हमारे बेटे से हो जाए। तो फिर शुभ दिन तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज भी तो शुभ दिन है। शुभ काम में देर किस बात की? अगले शुभ मुहूर्त में शादी करवा देंगे। आज तय कर लेते हैं, शादी से एक दिन पहले सगाई कर लेंगे। आप लोगों को तो मंजूर है ना? तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। मेरे लिए लड़की की रजामंदी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उसे मंजूर हो तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जाओ, जाकर उससे पूछ कर आओ। जाओ ना। ये कुमकुम, भैया, तुझे लड़का पसंद तो है ना? मुझे भरोसा है आप जो भी करेंगे सही करेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि तूने ना बोल दिया। अरे नहीं भैया। अरे वही तो, मैं खुद जाकर उनको बता देता हूँ ना। भैया, मैंने कब ना कहा? हाँ तो फिर? मुझे लड़का पसंद है भैया।
क्या हुआ, क्या बोला? कुमकुम ने मंजूरी दे दी है। मेरी बहन को लड़का बहुत ही पसंद है। सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो अब शुभ दिन तय कर लेते हैं और मंगलसूत्र का ऑर्डर भी दे देते हैं, ठीक रहेगा ना? आपको भी मंजूर तो है ना? पूरे दिल से मंजूर है। चलिए थालियां बदल दीजिए। ठीक है, फिर थाली बदलो। हाँ ये लीजिए। बातचीत करने से परिवार अच्छा लगता है। तेरी बहन के लिए लड़का अच्छा मिल गया है। उस नाजुक ड्राइवर ने आने में बहुत देर कर दी। अरे कार्तिक क्या लड़के वाले चले गए? हाँ बुआ। अरे लेकिन मैं तो लड़का देख ही नहीं पाई। अब क्या फायदा? अरे ये अपनी बुआ भी ना। बुआ शादी के बाद अच्छे से देख लेना ना। अभी आप अंदर जाइए, चलिए। अच्छा बुआ, आपके पति काम से शहर गए हैं ना? अरे मुर्गन, तुझे सब कैसे पता चल जाता है? हाँ हाँ, वो तो ड्यूटी गए हैं। हमें सब कुछ पता है। चलिए 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 अंदर जाइए, आराम से जाइए जाइए। मैं निशाना लगा रहा हूँ भैया। अरे इस गोटी को नहीं। ठीक है भैया। इस गोटी को मारो। चलो फिर से करो। ठीक है। साहब, जिन लड़की वालों ने हमें अपमानित किया था उस लड़की की शादी तय हो गई है। आने वाले शुभ मुहूर्त में उसकी शादी होने वाली है। भाई मैं उनके पूरे खानदान को जड़ से मिटा कर रख दूंगा। रुको भाई, मैंने कहा था ना, होशियारी से काम करना है हमें। तुम जाओ। क्या बात है भाई? कालू, ओए कालू, ए बालू, कहाँ मर गए दोनों के दोनों? कहाँ चले गए सब? मालिक कहाँ मर गया था? खाना खा रहा था मालिक। और तू? मालिक मैं टॉयलेट में था मालिक। ठीक है। तुम दोनों कार्तिक के घर जाओ। और वहाँ पर काम पकड़ लो। ठीक है मालिक। और सब पता करो और मुझे खबर देते रहना। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं फोन करूंगा तुम्हें। हाँ ठीक है मालिक। चलो तुम लोग जाओ। मालिक वो खाना अधूरा रह गया था, पूरा कर लूँ क्या? ठीक है मालिक। मालिक मेरा भी अधूरा ही रह गया था। भाग यहाँ से। अब बैठो और तमाशा देखो। अरे कार्तिक, शादी के काम के लिए लोग ढूंढ रहे थे ना? हाँ। ये दोनों बाहर के हैं, अच्छा काम करते हैं। इन दोनों को रख लो। ए तुम लोग इधर आओ। नमस्ते। नमस्ते साहब। क्या नाम है? कालू। और तुम्हारा? बालू। ये कैसे नाम होते हैं यार लोगों के? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो काम कहेंगे वो करोगे ना? नहीं कहेंगे वो भी करेंगे। हम लोगों को ऐसों की कोई तो जरूरत है नहीं। चलो जाओ यहाँ से। नहीं, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, कल सुबह आ जाना। ठीक है साहब, ठीक है। लीजिए ना अंकल। थैंक्स। अरे बहुत ठंडा है, जुकाम हो जाएगा। हाँ बोलना पार्टनर। अंकल, लोग इसे पोस्ट बॉक्स कार्तिक के नाम से क्यों बुलाते हैं? तुम्हें भी पता चल गया? इसके पीछे एक कहानी है। जब कार्तिक छोटा था तो मैं उसकी स्कूल के लिए बार बार उसे नए कपड़े दिलाता था, लेकिन पता नहीं क्या होता, हर बार उसकी पैंट फट जाती थी। तो बाकी बच्चे उसके छेद में कागज डालकर उसे पोस्ट बॉक्स कार्तिक बुलाने लगे। इस बात से वो हमेशा चिढ़ जाता था, क्योंकि उसके साथ हर बार ऐसा होता था। धीरे धीरे ये नाम इतना मशहूर हो गया कि सब उसे इसी नाम से बुलाने लगे। यहाँ तक कि मैं भी उसे इसी नाम से पुकारता हूँ। क्यों, अच्छा नाम है ना? क्या हुआ, इतने हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, देखो माँ पापा आ गए। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं अभी अभी आए। माफ कीजिए, थोड़ी देर हो गई। निमंत्रण पत्र छपवाए थे तो सोचा पहले आपको दे दें। बहुत खुशी हुई। चलते। हाँ ठीक है अंकल। अच्छा माँ, ये हमारे रिश्ते में क्या लगेंगे? अरे ये तो समधी हुए ना हमारे। ठीक है। चलते आइए। हम निकलते हैं अभी। कार्तिक, हाँ? तुम्हें सब पोस्ट बॉक्स कार्तिक क्यों बुलाते हैं? ये इसको कैसे पता चल गया? नहीं कुछ खास नहीं। जब मैं छोटा था तो लोगों की चिट्ठियां जमा करके उन तक मैं पहुंचा देता था। तब से सबने मुझे पोस्ट बॉक्स कार्तिक बुलाना शुरू कर दिया। हाँ सुना था, मैंने सुना था। आपके पोस्ट बॉक्स में इतने खत डालते थे लोग, पर उनमें से कोई मंजिल तक पहुंचा ये नहीं सुना मैंने। ठीक है, इसको ये सब कैसे पता? क्या ये? हाँ चलिए। बाय।
आगे देख के चला ले। नमस्ते। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। स्वागत है। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अच्छे से आ गए ना आप सब लोग? ठीक है। चलिए अंदर आइए। अबे जी जी नमस्ते। आइए दामाद जी। नमस्ते नमस्ते वेलकम। माफ कीजिए, थोड़ी देर हो कोई गई। बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते नमस्ते। अरे हाथ मिलाइए। आइए। आपने बाहर बैनर देखा? वो मैंने ही बनवाया है। हाँ देखा ना, देखा। मुझसे बड़ी फोटो तो आपकी लगी हुई है उस हाँ पे। वो तो होना ही था, पैसे जो मैंने दिए हैं। हमें क्या करना चाहिए? अच्छा ये बता, ये तो दूल्हे की माँ है ना? हाँ भाई। दिखने में भारी भरकम है पर अंदर से कमजोर होगी। अच्छा। अगर इसे टारगेट करते ना तो धमाका होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं भैया। बस आ गए, चलिए चलिए। अरे सुन, अरे भैया क्या हुआ भैया? हाथ दिखाओ। अरे रे, लग गई। ठीक हो ठीक ना? है ठीक है ठीक है। क्या हुआ? दरवाजा लग गया। सुबह इनकी शादी है और अभी ऐसे चोट लग गई। ये शुभ लक्षण तो नहीं दिख रहा है। बेचारा। नमस्ते नमस्ते।
इस दिए को भी जला दो। आंटी, हाँ? ये तो बुझ गया। हाँ। कुछ भी हो जाए, कार्तिक अपनी बहन की शादी नहीं रोकेगा। हाँ। चल निकल। चलो। अरे माँ, लोग कह रहे हैं कि दिया बुझ गया। हाय राम, ये क्या गड़बड़ हो गई? श्रीमान कृष्णन और श्रीमती ईश्वरीय का बेटा अनिरुद्ध और श्री परमाधामन एवं स्वर्गवासी श्रीमती अलगम्माल की बेटी, उनकी पौत्री, उनकी विवाह का कार्यक्रम सर्वसम्मति से दिनांक। क्या हो रहा है ये सब अशुभ? हे भगवान, आग लग गई। माँ, आपको पता है वो शादी में जो औरत स्टेज पे है ना, उसकी साड़ी में ना आग लग गई। अरे चुप कर, ये सुन लेगी। कुछ नहीं, आप चलिए ना। शादी की सारी रस्में वृश्चिक लग्न में होंगी। ये विधि विधान और परंपराओं के अनुसार होगा। भाई थोड़ा सा मुझे सब पता है, तुम्हें कौन सा जरूरी काम है। चुपचाप चलिए बैठे अब रहो। थाली बदल लीजिए। अरे चलो, बिजली आ गई, थालियां बदलो। थाली बदलिए। रुक जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये शादी नहीं हो सकती। पहले सगाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं ना। सगाई होने के बाद जो भी बात करनी है आप कर लीजिएगा। बात वो नहीं है, बात कुछ और है। उठिए, चलिए। अरे क्या हुआ? चलिए, क्या हुआ? चलिए। अरे ये जन्माष्टमी है। कह रही हूँ ना, चलिए यहाँ से। सुबह आते आते ही अपशगुन हो गया। अंदर जाते समय उसके सिर पर चोट लग गई, दिया बुझ गया, फिर अचानक से बिजली भी चली गई, उसकी साड़ी में आग भी लग गई। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। ये शादी नहीं हो सकती। चलिए यहाँ से। सुनिए बहन जी, ऐसी बातों से कभी शादी रुकती है क्या? सुनिए, चलिए ना। अनिरुद्ध, चल बेटा, चलिए। हटिए। आप समझाइए ना प्लीज। सुनिए, हे भगवान, सगाई रोक दी उन्होंने। भगवान। माँ, हाँ माँ, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ माँ? लेकिन बात क्या है? आप जरा समझाइए ना माँ को अपने। चल ना। माँ, जरा मेरी बात सुनो। अब मुझे बस माँ से 5 मिनट बात करनी है। हाँ ठीक है। हाँ, माँ जरा यहाँ आना। माँ, आपको क्या हो गया है? ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारी कुंडली के हिसाब से सब कुछ आप होगा। जरा चुप रहिए ना। हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसी अशुभ चीजें मेरी पोती के साथ ही क्यों हो रही हैं? क्या माँ? कोई दिया पहली बार नहीं बुझा है, ठीक है ना? मुझे जिंदगी में पहली बार चोट नहीं लगी है। इन सब का कारण वो लड़की नहीं है माँ। सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये तो बचकानी बातें हैं। माँ, जरा उस लड़की की नजर से सोचकर तो ये देखिए। बहुत बढ़िया परिवार है, सब कुछ अच्छा होगा। मैं भी तो एक लड़की हूँ माँ। सोचो अगर मेरे बारे में कोई ऐसा कहे तो। अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम लोगों को जो करना है करो। थैंक्स माँ। हमें माफ करना बेटा, ये सब नहीं होना चाहिए था। इसके मन में अंधविश्वास होता है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गई। चलो सगाई पूरी करते हैं, अभी समय बाकी है। कोई बात नहीं। थैंक यू, सुनकर खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई सुनकर। बहुत शुक्रिया। अरे कोई आपने बात बहुत मदद की। पार्टनर अब मुस्कुरा भी दे। अच्छा, मौका मिलते ही भाग गया शराबी कहीं का। ये बालू फोन नहीं उठा रहा। बालू जी मालिक। कहाँ है तू? क्या कर रहा है? मालिक, मैं शादी के मंडप में हूँ मालिक। इतने धीरे क्यों बोल रहा है? कोई है क्या पास में? नहीं मालिक, मैं तो सेव खा रहा हूँ। ये कालू कहाँ है? वो तो टॉयलेट में गया है मालिक। मालिक, हमने बहुत कोशिश की सगाई रोकने की, लेकिन हम लोग नहीं रोक पाए मालिक। हो गई? हाँ मालिक, सगाई तो हो भी गई मालिक। ठीक है, फोन रख तू। अरे ये बैनर कोने में बांधना जरा ध्यान से। अरे इन पर जरा ध्यान रखना ठीक से। हाँ ठीक है भाई, हो जाएगा। ए चल, आराम से लेकर चल। अरे कितनी क्यों बार आप उस बोलना पर नाराज पड़ेगा? हो रहे हो?
जरा प्यार से समझा सकते हो ना? प्यार से सुनता ही नहीं है, एक काम भी ठीक अच्छा, से नहीं चलो करता। ठीक है। हाँ सुनो, हाँ ठीक सुबह है। 4 बजे सब्जी आ जाएंगी, वो हाँ, हो अंदर ले जाएगा। लेना। ठीक है, आगे के काम करो। अरे हाँ। क्या बताऊं, बहुत सर में दर्द हो रहा है। क्या हाल है बुआ? सुबह तक सब तैयार हो जाएगा ना? सर में दर्द हो रहा है, कॉफी मिलेगी? हाँ भेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ। कार्तिक, यहाँ आओ बेटा। हाँ बोलिए ना अंकल। जैसे ही मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, मैं अपनी बेटी की शादी भी इसी शहर में करना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है, लेकिन ये तो अमेरिका में शादी करना चाहती है। हम इसके बिना कैसे रह पाएंगे बेटा? तुम ही इसे समझाओ ना। माँ पापा जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। ठीक है, कोशिश करूंगी। अरे कार्तिक, इधर आओ ना। ये तुम्हारे दूर के रिश्ते के दादाजी हैं। दादाजी? नमस्ते। हाँ, ये हमारे हाँ, नमस्ते। दूर के रिश्तेदार हैं। मैंने इन्हें तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए कहा है। कह रहे थे कि पढ़ी लिखी लड़की देखेंगे, कम से कम 10वीं पास। चलेगी ना तुझे? अरे सुनो, शादी में आई हो, अच्छे से खाओ पियो, कुछ पैकेट बांधो और निकलो। ज्यादा दखल अंदाजी मत दो, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे ध्यान मत दो। मुझे बहुत गुस्सा आता है इन सब बातों पे। आ रहा हूँ। आओ पार्टनर, क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? अरे हाँ? मत पूछ यार, कितना काम है। क्या बात है? अरे वो जीजा जी की जो बहन है ना, वो हमेशा ऐसे बर्ताव करती है। अरे सुनिए ना, ऐसा लगता है जैसे हमेशा मुझे वो छेड़ती रहती है। और अभी उसके पापा कह रहे हैं कि वो अमेरिका में शादी कराना चाहते हैं उसकी, और मुझसे ये कह रहे हैं कि उसको मैं अच्छे से समझाऊं। कमाल हो गया यार। और ऊपर से वो बस मुझे ही घूरती रहती है। पार्टनर को तो अमेरिका कहाँ है पता भी नहीं है। जब तक पासपोर्ट बनवाकर अमेरिका पहुंचेगा, शादी भी हो जाएगी। ख्वाब देखना बंद करो। अमेरिका में शादी करेगा। ज्यादा बातें मत करो, चलो दारू पियो। इसीलिए इसके साथ पीना पसंद नहीं है मुझे। पहले कहेगा पीता नहीं हूँ, फिर मेरा गिलास खत्म कर देता है। पार्टनर, अरे वो मेरी बुआ भी ना पागल कर रही है। हर वक्त कुछ ना कुछ तो बकबक करती रहती है। मुझे तो ये डर है कि उसकी बकवास सुन के शादी ना कैंसिल हो जाए। शादी होने तक बुआ पर जरा नजर रखनी तो होगी। उसकी चिंता मत कर, कल तक मैं उसे वहाँ रहने ही नहीं दूंगा। ये बढ़िया है पार्टनर। अरे अंकल, आप भी ध्यान रखना जरा। बेटा, आज रात ही देख लूंगा उससे। ए, क्या बोल रहे हो, जरा सोच कर बोलो ना। चुपचाप दारू पियो और जाओ यहाँ से। तेरी बहन का पति तेरा जीजा शादी के 2 दिन बाद ही मर जाएगा। तेरा जीजा शादी के 2 दिन बाद ही मर जाएगा। अगर सुबह शादी हुई तो दूल्हा 2 दिन में मर जाएगा। अरे बाप रे, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे किसी तरह शादी रोकनी होगी। किससे बातें कर रही हो तुम? उन्हीं से बातें कर रही हूँ। अच्छा, जीजा जी कहाँ हैं? वो घर गए हैं। चाबी कहाँ रख दी? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरे। ओम अग्नाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम कार्तिकाय कहाँ है वो? नमः। उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, आ जाएगा अभी। अरे कहाँ चला गया? नमः। ओम पंडित जी, जरा जल्दी कीजिए। हाँ जल्दी। भैया कहाँ है? मुझे नहीं पता, हर जगह देख लिया, मिल ही नहीं रहा है मुझे। नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम। भाई, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तुमने कहा था आग लगाओ ताकि वहाँ पे अफरा तफरी हो, जबकि हमारे लोग वहाँ पर मौजूद है भाई। लगने दो आग, तेल डालो और तमाशा देखो। देखते जाओ क्या क्या होता है। देखते जाओ। भागो, चलो भागो।
मैं कहाँ हूँ और ये शादी का क्या हो गया? हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुनिए, अरे भाई, शादी हो गई क्या? कैंसिल हो गई क्या? अरे क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? हाँ? मेरे बिना शादी हो नहीं सकती थी। सबको मेरी इज्जत करनी चाहिए, पर यहाँ कोई इज्जत करता ही नहीं है। अरे कहाँ था तू? बाद में बताऊंगा। कुमकुम कहाँ पर है? तेरे साथ हुआ क्या? हाँ? क्या हुआ पार्टनर? कहाँ था तू? सदा सुखी रहो बेटा। अरे बाप रे, क्या हुआ पार्टनर? हाँ? मैं तेरे लिए एक अदरक वाली चाय बनवा देता हूँ अच्छी सी। तो दिमाग अच्छा चलेगा। हे कार्तिक, कहाँ था? कहाँ थे आप भैया? अरे कहाँ था तू? हाँ? क्या हुआ उसे? चक्कर आ रहा है क्या? सर भारी हो रहा है क्या? मुझे बताओ ना। तुम कोई डॉक्टर हो क्या जो इसका इलाज करने वाले हो? नहीं ना? तो चुप रहो और कोने में जाकर खड़े हो जाओ। चलो चलो हट जाओ, उसके पास भीड़ मत लगाओ। इतनी भीड़ लगेगी तो सांस रुक जाएगी। तुम जाकर नहा धो लो बेटा, हम लोग मंदिर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तैयार हो जाओ। कार्तिक, जाके नहा धो के तैयार हो। अरे बाप रे, नरक में जाएंगे वो सारे के सारे, कीड़े पड़ेंगे उन्हें। आ जाइए बुआ। अरे हटो, इधर आ। क्या हो गया? क्या बात है? मुर्गन, अरे बोलो ना, क्या हुआ? तूने क्या खिला दिया था मुझे? कहा था कि फायदेमंद है, लेकिन मैं तो तब से बीमार पड़ी थोड़ी ही पीनी थी। नालायक। हे भगवान, लगता है शादी तो अच्छे से निपट गई। अगर ये शादी में आती तो बखेड़ा खड़ा करती और शादी टूट जाती। और मैंने वो भी बिगाड़ दिया। जीते रहो, जीते रहो। क्या बात कर रहे हो पार्टनर? घुड़सवार ने भविष्यवाणी की थी। उसका कहना तो हमेशा सच हो जाता है। हमें अगले 2 दिन तक दूल्हे की हिफाजत करनी होगी। अगर तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं शादी होने ही नहीं देता। अरे वो सब छोड़ यार पार्टनर, मेरी बहन की शादी मेरे बिना कैसे हो गई रे? तेरी बहन? आइए आइए, दरवाजा बंद कर दो, सांड पागल हो गया है, कहीं अंदर ना आ जाए। पता नहीं इसके पीछे कौन है। ए, तुम लोग दूल्हे के कमरे में क्या कर रहे हो? तो क्या करें? तो यहाँ क्यों बैठे हो? जाकर उसको रोको ना। हमारे रोकने से वो थोड़ी ना रुकेगा। हाँ, ये भी बात सही कह रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि शादी रोक दो, पर मेरी सुनी ही नहीं। अब देखो क्या मुसीबत आ गई है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए अशुभ है। मेरी बात मान लो बेटा। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं मंगलसूत्र पहना दूं? हुई ना बात? मंगलसूत्र? अरे मंगलसूत्र कहाँ से लाऊं? बाहर सांड है। कालू, मंगलसूत्र मिल गया। नहीं, मैंने इसे छुपा के रखा था ताकि कोई इसे चुरा ना ले। अरे कालू, तूने पहली बार सही काम किया है। मंगलसूत्र लेकर घूम रहा है। चल दे, निकाल 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 जल्दी कर। क्या हुआ? ओह, तुम खुद इसे अपनी मर्जी से देना चाहते हो और शादी करवाना चाहते हो। तुम्हारे मन में यही बात चल रही है ना? सही कहा ना? क्या हुई ना बात? चलो तो मुहूर्त निकलने से पहले से बांध दो। बहुत बढ़िया, बांध दो। बेटा, क्या बात है कालू? बात सुन ले। बांधो। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। समझ अरे एक मिनट रुको ना। हाँ, बात मान ले बेटा। नहीं, कार्तिक भी नहीं है। वो सब भाड़ में जाए, पहले बांधो। हाँ, ये हुई ना बात। ये लो, फूलों की बारिश हो गई, शादी। वाह वाह वाह। चलो तुम भी फूल बरसाओ। चलो आशीर्वाद लो। देख क्या रहे हो? खड़े क्यों हो? तुम ठीक हो ना पार्टनर? मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है, मुझे पता है। भैया, भाई आ गया है ना, अब बात कर लो। भैया कहाँ चले गए थे आप? आपके ना आने से पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। तुम परेशान थी? भैया आप रो रहे हैं क्या? ओह, मेरी शादी होने की खुशी में इमोशनल हो गए हैं ना? लेकिन 2 दिन बाद तुम दुख से रोओगे, देख लेना। भैया फैमिली फोटो के लिए आपको नीचे बुला रहे हैं, जल्दी चलिए ना। हाँ, फैमिली फोटो तो बहुत जरूरी है। दूल्हे के क्लोजअप की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। अरे क्या हुआ यार? पार्टनर चुप रहे यार, मैं आता हूँ। चलो। हाँ ठीक है। हे भगवान, तेरी बहन तो तुझसे भी बड़ी एक्टर निकली यार। हाँ पता है मुझे, मैं हूँ या वो घोड़े वाला है। देखते हैं आखिर जीत किसकी होती है। दूल्हे पर नजर रखनी होगी मुझे। ब्रेक्स तो ठीक है ना? अरे ये
क्या देख रहा है ये? हाँ? ये भी ठीक अरे? है, ये भी सही है। भाई सबसे क्या देख रहे हो आप? तुम कौन हो? मैं बस का ड्राइवर हूँ। मैं तो तुमको ही ढूंढ रहा था। हाँ बोलिए ना। लाइसेंस है क्या? हाँ है ना मेरे पास। कितने साल से है? पिछले 10 साल से। जिंदगी में कभी एक्सीडेंट किया है क्या? कभी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस का एफसी कराया है? हाँ पिछले हफ्ते आरटीओ से कराया था और टायर भी बदले हैं। और ब्रेक ठीक है ना? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हेडलाइट पावर ठीक है ना? बिल्कुल सही है भाई। एकदम धीरे और संभल कर बस चलाना, समझे? ठीक है भाई। जैसा मैं बताऊं बिल्कुल वैसे ही। हाँ। मेरे हिसाब से गाड़ी चलनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ गया मैं। ठीक है, भाई। शीशे साफ कर लो इसके। कौन आदमी है, कैसी बातें कर रहा है ये? आजा। अरे राम, अरे बाबा बाबा बाबा, स्टेज पे तो साथ में नहीं दिखे थे तुम दोनों। अच्छा है कि बस में साथ दिख गए। भैया संभल के चढ़ना, गिर गए तो पाँव टूट जाएगा। अरे तू चुप रहा कर, बिना सोचे समझे बोलती रहती है। अरे भैया मैं तो अच्छी बात कह रही हूँ, कहीं आप गिर गए तो डर हाथ लाए में कि टूट नहीं? जाएंगे नहीं ना। मर गए। फिर मैं भैया किसको बोलूंगी? प्लीज दो ना मुझे। दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। लेकिन पहले मेरा काम करना होगा। जो चाहिए वो कर दूंगा। चलो। पापा कार्तिक कहाँ है? तू यहाँ पर क्यों बैठी है? अगर बस झटके खाएगी तो तू संभाल पाएगी क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुझे? एक काम कर, तू यहाँ पर बैठ और तू इधर बैठ जा। अरे जल्दी उठना, बैठ। अरे भाई आप अंदर आ जाओ। तू जाकर उसके पास बैठ, तू उन दोनों को जल्दी वहाँ पे बैठ जा जाके। ये क्या कर रहा है? तू यहाँ जरा पर भी अकल अच्छे से बैठ जा। अच्छा रास्ते में बहुत सारे गड्ढे आ सकते हैं, ये सीढ़ी के पास ही बैठे हैं, इनको पकड़ कर रखना, ठीक है? ए ड्राइवर रेडी है क्या? हाँ रेडी है, चल, बस रेडी है। स्टार्ट कर। ए कालू भैया वहाँ क्यों बैठा है? तेरा वहाँ क्या काम है? इधर आ। यहाँ सीट खाली है ना? तो मेरी चल बैठ। जान लेके ही छोड़ेगा। मंगलसूत्र पीछे ही देकर ये मत सोच कि तू घर वाला बन गया। यहीं खड़ा रहे। अरे बाबा क्या ठंडी हवा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग में हूँ। छोड़िए ना सर, गियर बदलना है मुझे। दूसरे गियर पे ही रखना बस। तेल ज्यादा खर्चा होगा। खर्चा चाहे जितना भी हो मैं तेरे को दे दूंगा, बस दूसरे गियर से ऊपर मत लेना और यही स्पीड बनाए रखना, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। ये क्या, साइकिल भी हमसे आगे जा रही है? कछुआ और बस की रेस लगे ना तो कछुआ हमसे आगे निकल जाएगा। अरे कैसे चला रहा है ये बस? ए कार्तिक, ये सब क्या है? अरे दादी आप चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जीजा जी, अरे पकड़ कर बैठिए ना। ए बस रोक, बस रोक, बस रोक, बस रोक। क्या हुआ ये? अरे नालायक, ठीक से नहीं चला सकता क्या? अरे क्या कर रहा है? अरे आप लोग घबराइए मत, बस ब्रेक चेक कर रहा था, ठीक है कि नहीं? लगा रखा है ये सब। हाँ भाई चल आगे चल। बाप रे कहाँ फंस गया। अगर ब्रेक लगे तो आगे गिरना, साइड में नहीं गिरना, समझा? अरे कार्तिक भगवान के दर्शन को लेकर जा रहा है या हमें उन्हीं के पास भेज रहा है? अरे ब्रेक सही है कि नहीं मैं चेक भी ना करूं? तुमको क्या है, सिर्फ खाने से मतलब है क्या? ए ड्राइवर, गाड़ी साइड में ले। अरे अब क्या हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। ए, सब लोग उतरो, नीचे उतरो, चलो चलो सब लोग उतरो नीचे, चलो चलो जल्दी उतरो। अरे हमें नीचे क्यों उतारा? ट्रक आ रहा है सामने से। ट्रक आ रहा है तो वो सीढ़ियाँ चेक कर रही थी मुझे। चलो सब लोग बैठो। अरे अन्न लक्ष्मी, कुछ खाने को मिला क्या? बताना। क्या मुसीबत है? ए, तू खड़ा हो जा। इनसे पहले तू कैसे बैठ गया बे? अब बैठिए जीजा जी। बैठिए दामाद। अभी तू बैठ। सब लोग आ तो गए ना? तो अभी चले? ठीक है चलो। ए भाई चलो। सुनो, मंदिर पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। खाना वाना पैक कर लिया है ना? ए, तू इधर आ, तू उधर जाके बैठ। जीजा जी सब कुछ ठीक है ना? बाद में है। वाह 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 वाह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। सच कहूँ तो भगवान ने ही जोड़ी बनाई है। और मेरे भाई को देखो, बस स्टैंड से फ्री में दूल्हा ले आया। ए कालू, शुरू तो करते कब हैं। बोलूं, क्यों ना याद दिलाऊं? जीजा जी हाथ बाहर मत निकालिए, अंदर लीजिए। अरे थोड़ा मुझे भी दो ना। भाभी हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? कोडई कनाल ना? कोडाई कनाल, और वहाँ ठंड होगी। मदुरई जाओगी तो देवी मीनाक्षी के दर्शन होंगे और वहाँ मेले भी लगते हैं। हाँ। जीजा जी कुछ चाहिए तो बताइए, मैं लेके आता हूँ।
अरे भाई, जीजा जी बस पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, हाँ? ठीक है ना? समझी जी, कुमकुम का पहला बच्चा बेटा ही होगा या फिर बेटी होगी। अरे भैया सही कहा। खा लो ना, खा लो, थोड़ा सा खा लो। भूख लगी होगी ना, खा लो। भैया उसका नामकरण के लिए मुझे जरूर बुलाना। खा ले, मिल रहा है। अरे ड्राइवर, गाड़ी ध्यान से चलाओ ना यार। अरे तू यहाँ पे जाके बैठ, जीजा जी को तकलीफ मत दे। हाँ क्यों बिठा रहे हैं? दामाद लेफ्ट। अरे अरे खा लो ना, खाओ। थोड़ा सा खा लो। सब कुछ ठीक है ना? हाँ? कुछ चाहिए तो बोलना। हाँ? अरे तुम इसको क्यों नहीं दे रहे हो? दो ना उसको। ये भी खिला। अरे पानी दो। खा लो, सब खा लो। ये ले इसे पिलाते। हाँ? मेरी बीवी को जहर पिलाना चाहते हो? मैंने सोचा तू देखेगा नहीं, लेकिन देख लिया तो क्या कर सकता हूँ। कब तक पहुँचेंगे हम? पापा बाथरूम लगी। बोला था अभी घर से बाथरूम करके जाना था। अभी बाथरूम जाना है, चल। अरे भाई, हाँ, कहाँ जा रहे हो अभी? इसे सुसु आ गई है, करवा के लाता हूँ ना। अरे मुझसे रुकवा तो लेते गाड़ी। बस तो वैसे भी कछुए की तरह चल रही है। मैं इसे सुसु करवा के बरगद के पेड़ के पास रुकूंगा। जब बस वहाँ पहुँच जाए ना तो हमें पिक कर लेना। अरे रोको बस भाई, लोगों को सुसु जाना है, रोको। हाँ ठीक है। चलो जल्दी जाओ और जल्दी आना। जीजा जी आपको भी जाना है क्या? नहीं। ओके। अगर जाना है तो खिड़की से ही कर ले, मुझसे नहीं होगा। ठीक है चलो। चल बैठ। हाँ ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है। सब ठीक है ना? चलो। पार्टनर, अभी कालू को जाना है। नहीं, कहते मंदिर पहुंच के चले जाना। ठीक है पार्टनर, ये लो, ये खिला दो। अरे तमाम तुम्हें तो पसंद है, खा लो। अरे फूफा जी, क्या कर रही हो बुआ? तुम ठीक तो हो ना? चलो मंदिर पहुंच गए, नीचे उतरो सब लोग। अरे क्या कर रही हो? ड्राइवर भाई, गाड़ी यहीं पर पार्क करो, हम लोग बस अभी आ रहे हैं। आइए जीजा जी, चलो नीचे उतरो सब लोग। आइए। अरे मुझे तो लगा मुझे। अरे वो बाहर जाके उल्टी करो, मन से प्रार्थना करना, ये हमारी कुल देवी है। अरे भगवान। तू कहाँ जा रहा है बे? खाना खाने जा रहा है? तुम भी चलो। अंदर शाकाहारी मिलेगा, मेरे साथ रहेगा तो नॉनवेज खिलाऊंगा। अब उधर जाना है, मेरे साथ रहना है। तुम्हारे साथ चलना है। हाँ तो पहले बोलना चाहिए था ना। अरे वो गुड़ हटाइए ना जरा। जीजा जी, वो नारियल सिर पे गिरेगा, थोड़ा सा साइड में खड़े रहिएगा। ए पार्टनर, जरा ऊपर नारियल पे नजर रखना। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। आइए स्वामी जी। हाँ नमस्ते। हे देवी माता, सब कुछ अच्छा करना। जय हो। हे देवी माता। जल्दी चढ़ाओ, जल्दी करो। हाँ चलो आइए, इस्तेमाल कर, गिरना नहीं चाहिए। लाइए मैं पकड़ता हूँ। हाँ चलो आ जाओ। आ जाइए। मंदिर के सामने खड़ी हो। हे पार्टनर, मुझे थोड़ा हल्का होना है, मैं अभी जाके आता हूँ। हाँ पार्टनर, मैं भी कब से रोके हुए था, पहले बोलना चाहिए था ना। अबे तू भी ना, इनका ख्याल कौन रखेगा फिर? मंदिर में कुछ नहीं होगा, हम आराम से करके आते हैं। जीजा जी, हम बाथरूम जाके आते हैं, आप यहीं पर रुकिए। हाँ आते हैं। अरे चुपचाप चलो ना, उन्हें बताने की क्या जरूरत थी? अरे बताना पड़ता है यार। अरे बोलो बाद में हमें कहाँ ढूंढेंगे। तेरी ड्रेस तो बहुत सुंदर है, मुझे देगी क्या? जब देखो मांगती हाँ रहती है। देना मुझे। मुझे दरांती नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी याद नहीं आ रही है।
हर बार आजा मेरी साहब। ही चीज गुम हो जाती है, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। हाँ अरे दराती नहीं मिल रही दराती है। नहीं मिल रही है। वो सामने कोई है, उनसे पूछ के आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। भाई साहब, आपके पास दराती है क्या? इसे दराती दो। जीजा जी कहाँ है? हाँ? ये तो दराती है। हाँ? पार्टनर, अरे बाप रे, ये तो छुरा निकाला। जीजा जी, अरे जीजा जी, क्या हुआ? अरे आप जीजा को मारेगा क्या तू? अरे आप चलिए ना, वो संभाल दिक्कतें तो लेगा। उससे दिन से चलिए, शुरू चलिए। हुई है जो तेरे साथ ही खत्म होंगी। अरे जीजा जी, मैं कोई बात लेने गया वो ले था आएगा और ले आएगा। ये उनसे लड़ने के लिए अरे चला आप गया। परेशान मत होइए, जाइए। क्या हुआ जी? तुम्हारा भाई, मैं दराती लेने के लिए गया, वो लड़ने के लिए आ गया। इसे हो क्या गया है? क्या कल मैंने ज्यादा जोर से मार दिया था? मैंने तो तुझे अगवा किया था ताकि ये सोचकर तेरी बहन की शादी टूट जाए। तो वो तू ही था जिसने मुझे मारा था? हाँ बिल्कुल, सिर्फ उतना ही नहीं, जो शादी में गड़बड़ हुई थी ना, वो सब हम लोगों ने की थी। और तो और, वो सांड जो शादी के हॉल में घुसा था ना, उसे भी हमने ही भेजा था। लेकिन उससे तो कोई काम हुआ ही नहीं। यहाँ आकर टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना? ए चुप कर बेवकूफ। अरे कैसा आदमी है तू? जब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है तो ये सब किस लिए? तुमसे किसने कहा? असल खेल तो अब शुरू होगा। जैसे तुमने हमारे परिवार की बेइज्जती की है, हम तुम्हारे परिवार की इज्जत मिटा देंगे। लेकिन तुम्हें देख कर ही लगता है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी घर में। चल निकल यहाँ से। और सुन ले, तूने अपनी बहन की शादी कर ली, इसीलिए बहुत ज्यादा खुश है ना? अरे खुश नहीं हूँ। तू अभी गया यहाँ से, वो तेरा जीजा था ना, मैं उसे मार कर तेरी बहन को उठा कर ले जाऊंगा, समझ गया? एक काम करो, सीधे जाओ और वहाँ से लेफ्ट ले लेना। वहाँ पर एक शमशान घाट है, दोनों वहीं पे जाके लेट जाना। लेकिन हमको इसके आगे कभी परेशान नहीं करना। अरे पार्टनर, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये लोग कुछ प्लान करके आए हैं। मजाक मत कर यार, दोनों के दोनों पागल है। बेवकूफों के मुंह लगा जाता है। हल्के में मत लो, फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। चलो, भाई, कैसे भी दिखते हो। कहाँ चले गए सब? कहीं दिख नहीं रहे। पार्टनर बस छोड़कर हमें जा रही है। अरे भाई रोको रोको, अरे गाड़ी रोको, अरे गाड़ी रोको। देखा पार्टनर, ये तो हमसे पहले ही पहुंच गए। ऐसे कैसे हमको छोड़ के आ गए? अरे दरवाजा अच्छे से खोलो। ये तू भी अलग ही है भाई, हमें छोड़कर क्यों आ गए? तुम्हारे साथ आते ना तो 2 साल लग जाते आने में। देखा ना पार्टनर, जीजा जी कहाँ हैं? जीजा जी? हाँ पता नहीं। वापस आने की इतनी जल्दी क्या थी? कोई मीटिंग थी क्या? जीजा जी, जीजा जी। अगर बाहर तुम्हें किसी पर शक हो तो मुझे तुरंत बताना। जाओ बाहर नजर रखो। ये तो खुद ही पागल है, क्या करूं मैं इसका? ए, मैंने बोला ना जाकर नजर रखो। जाओ यहाँ से। बालू भैया इधर आओ। क्या है तुम भी भैया? उसके साथ जाओ जाओ। वाह। जीजा जी रुक जाइए। ये कुमकुम, पीने के लिए इतना बड़ा लोटा कोई देता है क्या? कहीं गले में अगर पानी अटक गया तो इनकी सांस आना रुक सकती है ना। 1 मिनट जीजा जी। ये स्ट्रॉ लीजिए, ये लीजिए। ये स्ट्रॉ से ना आप एक सिप आराम से पी सकते हैं। एकदम सही। सही है ना? अगर और कुछ चाहिए तो मुझे बताना। भगवान। हाँ सब ठीक है ना जीजा जी? क्या हुआ जीजा जी? चाय लोगे क्या? नहीं थैंक्स। ठीक है, ओके ओके। हाँ ठीक है। अरे ओ जीजा जी, सुना मत उसे। क्या कर रहे हो जीजा जी? ये पुराना स्विच बोर्ड है, करंट लग जाता तो क्या होता? थोड़ा केयर कीजिए ना। आप जाकर बैठिए वहाँ पे, फैन मैं लगा देता हूँ ना। जाइए, आइए बैठिए ना। हाँ, मैं देख लूंगा ना सब, आप बैठिए। ओके ना, अभी हवा लग रही है। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, सीधे मैं हूँ। हाँ? ए कुमकुम, तेरा पति कहाँ है? हाँ, वो बाथरूम गए हैं। अरे वो अकेले ही गए हैं क्या बाथरूम? हाँ, नहीं 100 लोगों को लेकर अरे गए। पागल। जीजा जी,
जीजा जी हाँ। जीजा जी मत जाइए, रुकिए, वापस आइए। क्या हुआ? रुकिए। बहुत जोर की लगी अरे है, मैं जाने तो देखता हूँ मुझे। ना, रुकिए ना, अरे एक मिनट। अर्जेंसी है, समझ एक नहीं आता है कि अरे रुको, रुको। मैं आया जीजी। ओह, कैसे बताओ कि मुझे बहुत जोरों की लगी हुई है। ओह, दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा खोलो भाई। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये वो फर्श यहाँ पर साफ नहीं थी तो मैं नहीं चाहता कि आप फिसल कर गिर जाओ, इसलिए मैं ये सब साफ कर रहा था। हाँ, अभी आप जा सकते हैं, जाइए जाइए। दरवाजा बंद करना मत भूलना। अरे कुमकुम आओ, चलो चलो खाना परोस दो। कुमकुम, पहले पति को परोसा जाता है। हाँ, इन्हीं को परोसने वाली थी मैं। अपने यहाँ पे रीत है ना, पहले दूल्हे को परोसा जाए। सही कहा। अरे सांभर तो परोसो ना इनको। परोस रही हूँ। हाँ, लीजिए खाइए। मुझे तो खाना देखकर ही भूख लग रही है। कैसा है, स्वाद ठीक है ना? लग रहा है। अच्छा लग रहा है इनको। जीजा जी, क्या है ये? जीजा जी को इतना बड़ा सब्जी का टुकड़ा परोस रही हो? अगर ये गले में अटक जाता तो क्या होता? हो सकता है इनकी सांस रुक जाती ना। ये आप रखिए, रख दीजिए, मैं दूसरा परोसने को बोलता हूँ। छोटा सा टुकड़ा परोस। अरे दामाद जी, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो आप? सांभर बहुत ज्यादा तीखा है। बहन जी, अब आप क्यों रो रही हैं? हमने अपने बेटे की इतनी परवाह कभी नहीं की। यही सोचकर मुझे रोना अरे आ रहा है। अब आप क्यों रो रहे हैं? बीवी को रोते हुए देखकर मैं भी रोने लगा। अरे क्या हुआ, अब तू क्यों रो रहा है? पापा, मैं कब से भूख से मर रहा हूँ, उसे कहो ना मुझे भी खाना परोस दे। अरे क्या हो गया, अब तुम लोग क्यों रो रहे हो? वो बूढ़ा जमींदार नई बीवी लेकर आया है, ये सोचकर ही रोना आ रहा है मुझे। क्या हुआ, अब आप क्यों रो रहे हो? मैं तो निकलना चाहता हूँ पर ये नहीं जाने दे रहे। चुपचाप बैठना, मुंह बंद कर। तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? अगर सारा खाना यही खत्म हो जाएगा तो मैं घर का लेकर जाऊंगी। बताओ। बोल नहीं पा रही है तो चुप बैठ जा। कह दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ? अरे अब तू क्यों रो रही है? पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनकी बीवी हूँ या फिर कार्तिक भैया। शादी के बाद से कितना ख्याल रख रहे हैं ये। अरे अब तू क्यों रो रहा है? अपना हाल देखकर ना अपना पानी आ गया। परोसो, खाना परोसो। जब से शादी हुई है तब से भूख के मारे मरा जा रहा हूँ और यहाँ सब लोग मातम मनाने में लगे हुए हैं, कोई खाना दे ही नहीं रहा है। भूख लग रही है, क्या खाऊं मैं? अरे रुको रुको, पार्टनर, अरे खाना तो खा के जा। पार्टनर तू ही खा ले। बहन जरा यहाँ भी परोस ए, अंदर सारे घर वाले रो रहे हैं लेकिन तुम लोग तो घर के भी नहीं हो, फिर क्यों रो रहे हो? आखिर बात क्या है? मैं आपको समझाना चाहता हूँ पर गले से शब्द ही बाहर नहीं निकल। शायद गाली ही निकल जाएगी। चले जाओ यहाँ से वरना सच बोल दूंगा। ए, चलो। ए, केला यहीं छोड़ कर जाओ। तुम ही खाओ। भाभी, ये क्या है? ये मर्दों के लिए है। अच्छा, तो फिर मैं भी लगाऊंगी। क्या बात है? कुमकुम। हाँ दादी। हैं? देख कैसे शर्मा रही है। तुझे ऐसे देखकर लगता है कि जुड़वा बच्चे ही होंगे। दादी। माँ इधर आओ ना। हे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें आने के लिए मना किया था ना। जाओ जाकर सेल्वे के पास सो जाओ। तुम मेरे साथ सो जाना और पापा कहीं और। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। जाओ यहाँ से।
नमस्ते कार्तिक। नमस्ते नमस्ते भैया। आइए 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 बैठिए। भैया अगर वो शादी के खाने का कंफर्मेशन देते तो मैं बना लेता। आप ही बताइए ना। भैया वो मटन बिरयानी ग्रेवी के साथ और स्टू भी दे देंगे साथ में। अच्छा। और चिकन 65 एक करी भी और साथ में फिश फ्राई भी कर देंगे। हाँ। अरे बस 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 रहने दो रहने दो। और नारियल का स्वीट पुडिंग भी करेंगे। क्या कहते हो, फ्राई रखें? अरे आप करो ना जो करना है। हाँ सुनो, और बहुत अच्छा सा हलवा भी मैंने सुनकर ही भूख लगाई। कंफर्म कर दूं क्या? बोल। अरे आप जो करना है करो ना। अच्छा भाई, ये सारे आइटम के साथ मिठाई थोड़ी एक्स्ट्रा रखना। कुमकुम। खाट तो बहुत ही पुरानी है, कहीं टूट गई तो इनके साथ कुछ हो जाएगा। क्या करूं मैं, कैसे अभी इनको बचाऊं? मेरी तरफ देखो, तुम कितनी सुंदर हो। शांति मुहूर्त तो कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन अगर आज कुछ हो गया तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। शांति मुहूर्त ज्यादा जरूरी है या उनकी जान? ठीक है, बचाता हूँ। इसकी तो अब पता नहीं कौन टपक गया। अरे रे, क्या है भैया? अरे अंदर आने तो बताता हूँ। जीजा जी, ज्योतिष का अभी फोन आया था। आज शांति मुहूर्त के लिए सही दिन नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी और दिन करना बेहतर होगा। तो बहन तुम यहीं पर सो जाओ, हम बाहर सो लेंगे। चलो बाहर चलते, आइए 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 ना। भैया आप पागल हो गए हैं क्या? कुमकुम, तुमसे ज्यादा मेरे लिए मेरा साला अहम है। चलो साले साहब। हे भगवान। जीजा जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इन्हें बाहर क्यों लेकर आया? अरे इसलिए क्योंकि ज्योतिष कह रहे थे कि आज ये ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ ऐसे? अरे क्या हुआ? मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अरे तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम्हारा पति मेरा दामाद जैसा। तो उसकी मदद कर दीजिए। अरे क्या हुआ? अरे माँ। अरे सावधानी से जाओ। आजा बेटी, तू मेरी बेटी जैसी ही तो है। इधर आ। ये बेटी जैसी है या वास्तव में बेटी है? तेरे पापा दिखने में तो भोले लगते हैं, लेकिन अतीत गड़बड़ है। तेरी पायल नौकरानी और तेरे पापा बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे शक हो रहा है। और सुनो, उनसे बात करो, बात को हाथ समझ आने देना, ठीक है? बेटी है तो उसका पति मेरा जीजा। उस घुड़सवार की चेतावनी क्या वो उसके पति के लिए थी? तो फिर ये कैसे हो सकता है? पापा आइए। अरे ये क्यों चिल्ला रहा है? अरे क्या हुआ? आपने माँ के साथ धोखा कैसे किया पिताजी? क्या मैंने तेरी माँ को धोखा दिया? क्या बकवास कर रहा है तू? आप कसम खा के सच बताइए, ये जो रोने वाली है पायल, ये आपकी बेटी नहीं है? अरे क्या बोल रहा है? मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, उसको निभाया, और तू इस छोटी सी बात के लिए मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? पापा, हाँ? पायल के पति सुरक्षित हैं पापा, बस उनके साथ वाले आदमी को चोट लगी है। शायद मैंने जल्दी में इल्जाम लगा दिया। सॉरी। हाँ पापा। कमाल का बेटा है मेरा भी। अरे पार्टनर, घर पर इतना काम बाकी है और तुझे यहाँ कुएं के पास बात करनी है। मुझे क्यों बुलाया है? अरे पार्टनर, हाँ? तेरी वजह से मैंने अपने ही बाप पर शक किया, पता है क्या? तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच। मेरे ख्याल से पायल तेरे पापा की बेटी नहीं है, लेकिन तेरे पापा शक के लायक जरूर हैं, ये तो सच है। अबे तू बकवास मत कर। एक तो मैं पहले से कंफ्यूजन में हूँ, ऊपर से तू और टेंशन बढ़ा रहा है। कंफ्यूजन क्यों है पार्टनर? 2 दिन पूरे होने को है और उस घुड़सवार की बातें मुझे अभी भी सता रही हैं। अभी तक उसी बात पे अटका हुआ है। दूसरा दिन है पार्टनर, तूने सपना 2 दिन पहले देखा था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उस शिकारी की मौत तो तुरंत ही हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे सपने में कुछ तो गड़बड़ है। तू एक बार ठीक से याद करने की कोशिश कर कि उसने तेरे सपने में आखिर कहा क्या था। याद करके बता मुझे, चल बता। तेरी बहन का पति तेरा जीजा शादी के 2 दिन बाद मर जाएगा। तेरी बहन का पति
तेरा जीजा शादी के 2 दिन बाद मर जाएगा। ऐसा बोला था उसने पार्टनर। पार्टनर बस डायलॉग बता, उसकी हंसी छोड़ दे, मैं उसी में तेरी बात समझ जाऊंगा। तेरी बहन का पति यानी तेरा जीजा शादी के 2 दिन बाद मर जाएगा, ऐसा बोला उसने। बहन का पति जीजा मर जाएगा यही कहा था ना, और कुछ तो नहीं। बहन के पति का साला, बहन के पति का बहन के पति का साला हो सकता है। बहन के पति का साला? अरे पार्टनर, तेरी बहन के पति का साला कौन है? कौन? अरे तू बेवकूफ है क्या? वो तो तू ही है। अरे पार्टनर, अरे रे 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 रे, मेरा पार्टनर कुएं में कूद गया, कोई तो बचाओ। अरे कोई तो आकर उसे बचाओ। अरे कोई सुन नहीं रहा है क्या? पार्टनर मैं खुद आकर तुझे बचाता हूँ। अभी ये क्यों कूदा? बचाओ बचाओ रुक जा, आ रहा हूँ। बचाओ 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 बचाओ। अरे तो ठीक है ठीक है ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे पार्टनर, जब तुझे तैरना नहीं आता है तो फिर तू कूदा क्यों? क्यों कूदा तू बोल? जब तुझे तैरना आता है तो क्यों चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ? अरे मैं डर गया था इसलिए कूद गया यार। अरे मैं भी घबरा कर कूद गया। अरे पार्टनर मौत के इतने करीब आ गया था मैं। चल चल बाहर निकलते हैं पार्टनर। चल 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 चल। क्या घुड़सवार सच में मुझसे ही कह रहा था? आज तो मुझे सावधान रहना होगा। साले साहब पंखा चला दूं ना? अब ये मुझे क्यों तंग कर रहा है? कुमकुम, कुमकुम। क्या है भैया? अरे अपने पति के लिए फैन ऑन करना। हाँ? साले साहब, कल ये दुखी थी और कह रही थी कि आप मेरे करीब हैं, तो आपने उसे पंखा ऑन करने भेजा ताकि उसे बुरा ना लगे। मानना पड़ेगा। अरे भागो अंकल भागो, वो लोग तुम्हें मारने के लिए बंदूक लेकर आ रहे हैं। अरे सब खाना बेकार कर दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? पागल हो गया है क्या? अरे बेवकूफ, सारा खाना बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे ये क्या कर रहा है? तुझे ये खेल का मैदान लग रहा है क्या? क्या सब कुछ बर्बाद हो गया? अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया तूने? कितनी मेहनत की थी ये सब बनाने में, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने। अब सब कुछ कैसे बनेगा? अरे रे रे। यहाँ बच्चों को खिलौने की पिस्तौल से खुश करने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी और पूरा घर बर्बाद कर दिया। तुम साधारण साले नहीं हो, देवता हो। कितना लकी है तू, जान बचेगी तेरी, मरना तो मुझे है। अरे पार्टनर, हाँ जरा सुन तो, इधर इधर। क्या हुआ? मैं तो आज मरने ही वाला हूँ। अब जितना टाइम बाकी है मैं उसके साथ बिताना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ। कार्तिक, सुनार के पास से गहने लाने हैं। अभी उसी का फोन था, जा जाके लिया। किसी और को भेजिए ना पापा। वो किसी और को नहीं देगा, तू ही जा। अरे क्या हुआ? मालिक नमस्ते मालिक। अरे कालू, कहाँ है? क्या कर रहा है? मालिक खाना खा रहा हूँ मालिक। हमेशा खाता रहता है। दूसरा कहाँ है? उसका पेट खराब है तो बाथरूम में गया है। तुम लोग खाते हो, हगने जाते हो, खाते हो, हगने जाते हो, और कोई काम ही नहीं आता। मालिक मालिक मालिक, चिल्लाइए मत। गुड न्यूज है मालिक, उसके दोनों भाई अभी बाहर गए हुए हैं। लड़की घर में अकेली है। आप आएंगे तो आराम से उठा सकते हैं, जैसे बिरयानी से अंडा निकालते ना। ठीक है, फोन रख, मैं आता हूँ। ठीक है मालिक।
बेटा ये लो छाछ पी लो। ठीक है, पी लो। हाँ? वो सड़ी हुई प्याजों को बाहर फेंकने के लिए जा रहे थे। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। मुझे पता था पूछेंगे, इसलिए पहले बता दिया। अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। प्याज को ऐसे उठाते हैं क्या? इसे ऐसे क्यों घसीट रहे हो? चलो कंधे पर उठाओ। जानते हो प्याज कितनी महंगी है? चलो जाओ। जमीन पे रखा तो अच्छा नहीं होगा। जाओ। जब तक ये बेवकूफ है हमें जीने नहीं देगा। लाओ लाओ लाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए, सही लड़की उठा कर ला लो ना। अगर गलती की तो चीर कर रख दूंगा। चलो डिक्की में रखो इसको। ए, जल्दी खोलो इसको। उठाओ उठाओ खोलो। चल रख चलो सब अंदर बैठो जल्दी। जल्दी करो जल्दी करो चलो चलो जल्दी करो चलो जल्दी जाओ जल्दी करो जल्दी करो। ए, रुक रुक, ये यहाँ कैसे आया? अरे लगता है ये लोग मुझे मारने आए हैं। आ जाओ। क्या बोल रहा है ये? लड़ाई करने के लिए बुला रहा है साहब। वैसे भी मैं मरने वाला तो हूँ ही, जैसा सपने में देखा था, तो इसका सामना कर ही लेता हूँ। सब नीचे उतरो, इसे खत्म करो, मैं लड़की को लेकर चलता हूँ। ठीक है साहब। गाड़ी स्टार्ट कर। चलो चलो आईने से मारने के लिए कहा है। चलो आ जाओ। जान से मार दूंगा। रुको, कौन हो तुम लोग? मेरे साले को छूने की हिम्मत कैसे की? हाँ? अगर छुआ ना तो यहीं पर खत्म कर दूंगा। साले साहब, मैं कल से तुम्हें देख रहा हूं, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कौन है ये लोग? अपने सपने जैसा ही कभी ना कभी मर जाऊंगा। अच्छा, पर अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो तुम्हारा बड़ा भाई भी देखा जाए तो मेरा साला ही है ना? अरे कार्तिक, तुम्हारे यहाँ शादी में आए हुए एक मेहमान का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक बता रहे हैं। अच्छा है कि तू ठीक है। संभल कर रहना भाई, थोड़ा संभल कर रहना। साले साहब रुको। साले साहब 1 मिनट रुको। साले साहब मेरी बात तो सुनो, जरा सब्र रखो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मेरे भाई को कॉल करके हाल पूछ लीजिएगा। मैं अपना फोन भूल आया हूँ, मुझे लगा जरूरत नहीं पड़ेगी। साले साहब मेरी बात सुनो, जल्दी मत करो, रुको। अरे भाई, यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? अरे
जरा हटिए। अरे कार्तिक, ये क्या हो गया बेटा? अब हम क्या करेंगे? अरे भगवान, हेलो, अब क्या होगा? अरे देख पार्टनर, क्या हो गया यार? छोड़ो मुझे, छोड़ो भाई, आप गलत लड़की उठा कर ले आए। मैं बिना वजह कोई काम नहीं करता। मंगलसूत्र बांध। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। ए, इधर आ। छोड़ो मुझे, जाने दो। भाई, बांध दो क्या? अरे बांध ना। लाओ। छोड़ो हाथ, छोड़ो। सदा सुहागन रहो। मैं शादीशुदा औरत को अगवा क्यों करूंगा? जब मंदिर में देखा तो तय कर लिया कि यही होगी मेरी बहू। कैसी रही? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो इसको, छोड़ूंगा इसे। छोड़ो, छोड़ो इसको, खत्म कर दो। अरे मारा मारी मत करो। अरे तू कहाँ जा रहा है? ये ले, ये ले। ये तो मैं तो कहाँ जा रहा है? तेरा टकला फोड़ दूंगा मैं। ऐसी घटिया हरकत कर रहा है। यहाँ इतनी मारपीट चल रही है और तेरा पति पेड़ से लड़ रहा है। दर्द हो रहा है ना? ये ले, ये ले। अम्मा, शुक्र मनाओ, कम से कम किसी को तो पीट रहा है ये। इसी में खुश हूँ मैं। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मुझे भी लड़ने जाना है, छोड़ो मुझे। वाह 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 वाह। अरे कुमकुम, तुम्हारा पति देखो कितनी अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहा है। आप उठिए। अरे भैया आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दे। अरे चुप करिए। अरे तुम चलो मत बोल। चलो ना। अरे मेरी बात सुन, नजर मेरी रखना। बीवी हो। ए मंजुला, वहाँ लड़ाई चल रही है और तेरा पति देख कैसे अकेले निकल रहा है बीच से। गायर कहीं का। अरे ए भैया सुनो ना। क्या? वो जो चेक शर्ट वाला आदमी है ना, वो मेरा पति है। उसे तुम मत मारना प्लीज। मारूंगा उसे। अरे उसे मत मारो ना। अरे क्या मारा है? तो ये सब तेरी चाल थी। चुप करो। क्या कर रहे हो? छोड़ो, हाथ मत लगाना। इसलिए कह रही हूँ, वरना अच्छा नहीं तेरे होगा। साथ जिंदगी बितानी है ना? अरे चलो ना, जाने मत। बिना हथियार के भी कोई लड़ाई होती है? मजा ही नहीं आ रहा।
जल्दी से दराती ले आ और खत्म कर दे इन सबों को। हाँ? ये तो सच में हथियार लेकर आ गए। रुक जाओ। पापा क्या हुआ पापा? तुम लोगों को मेरी जरूरत है ना, तो आ जाओ, मुझे मार दो। आओ ना भाई, 1 मिनट दो, मैं मार दूंगा। मार मुझे। आजा। ए दराती दे। खत्म कर मुझे। क्या कर रहा है? हथियार दे उसे। इसको किसने मारा? अरे क्या कर रहा है? हथियार दे उसे। तेरी बहन का पति, तेरा जीजा शादी के 2 दिन बाद मर जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई छोटे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर दे मुझे। छोटे, इस परिवार का कोई वारिस नहीं रहा। जल्दी आओ इधर, उठाओ इसे। पार्टनर, उसने तेरे जीजा की बहन को मंगलसूत्र पहना दिया था, तो वो भी तो तेरा जीजा ही हुआ ना। तेरा सपना तो सच हो गया पार्टनर, और तेरा दुश्मन भी मर गया। सब कुछ फिट बैठ गया। जीजा जी। हाँ साले साहब, अगली बार मेरे बारे में सपना मत देखना। पार्टनर, अगर अगली बार सपना देखना और वो सपना मेरे बारे में हो तो बीच में ही जाग जाना। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। तू भी ना। क्या होगा? कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? मामी जी, मैं एक बात कहूँ क्या? अगर आपको मंजूर हो तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। वाह, मौके पर चौका। नहीं, छक्का। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हमें मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। तो चलो अब आगे बढ़ो, लड़की से पूछते हैं कि लड़की को मंजूर है कि नहीं। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? बस उसने भी मान लिया। कार्तिक का दिल बहुत बड़ा है। कार्तिक बेटा, बधाई हो तुम्हें। अरे मैं जानता हूँ आप उसे बधाई देना चाहती हैं, व्हाट्सएप पे दे देना। अभी चलो यहाँ से। वो घुड़सवार बार बार सपनों में क्यों आता है? वो हर बार किसी ना किसी की मौत ही बताता रहा है। गांव का शिकारी मारी मुथु मर जाएगा। मरने से एक रात पहले ये दारू पी रहा था। शादी से एक दिन पहले भी इसने पी ली और फिर वही सपना देखा। स्कूल के दिनों में भी ये ताड़ी पीता था। ओ, नहीं, बचपन में क्या किया होगा? कुछ तो गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा। ससुर जी। हाँ दामाद जी। जरा यहाँ बैठिए। क्या कार्तिक को शराब पीने की आदत है? नहीं तो, वो वैसे बहुत कमजोर है। लेकिन अभी मुझे एक बात याद आई। जब वो बच्चा था। ला 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 ला, कौन सा सिरप टॉनिक है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है।
अरे ये क्या कर रहा है तू? माँ ने कहा जाके कफ सिरप पी लो। अरे पर वो मेरा सिरप है, चल जा यहाँ से। मूर्ख, क्या कर दिया इसने? उस वक्त उसने उस शराब को सिरप समझ के पिया था। तो जब ये पीता है तभी सपने आते हैं। अब इन्हें क्या हो गया? पार्टनर, आज तो तेरा ही दिन है। तेरे सारे सपने सच हो गए। तू उसकी बहन को पटा जरूर लेगा, इसलिए आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग पियो। क्या नहीं पिएगा? मैं अपना पैक बनाऊंगा, फिर ये चोरी करके मेरा पैक पी जाएगा। अरे उस दिन मैं टेंशन में था इसलिए पिया। अरे तो कोई बात नहीं, आज पी ले चाहिए यार। उस दिन टेंशन में पी थी ना, आज खुशी में पी ले। चल पीना, अगर कोई टेंशन होगी भी तो दूर हो जाएगी। हाँ पी ले पी ले। अरे ज्यादा सोच मत। अरे सोच क्यों रहा है, पी ले। हाँ ये हुई ना बात।